हेलो ऑल, जय हिंद। हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे रेजिस्टेंसेस इन पैरेलल के रिलेटेड। अभी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चालू है जिसमें हम पैरेलल का डिस्कशन कर रहे थे। सो प्रॉब्लम्स कंटिन्यू करते हैं रेजिस्टेंसेस इन पैरेलल पे, फिर उसके बाद में कॉम्बिनेशन भी बहुत सारे हमारे को देखना है। तो पहला क्वेश्चन आज का लिखो, ट्रिपल स्टार करो क्वेश्चन को, प्लीज ट्रिपल स्टार दिस क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट्रिपल स्टार करो। क्वेश्चन ऐसा है, देखो, अ वायर ऑफ लेंथ L, एक वायर दिया गया है आपको जिसकी लेंथ है L, इज कट इनटू 5 इक्वल पार्ट्स एंड देन कनेक्टेड इन पैरेलल। आपको बोला गया है कि वायर है आपके पास में एक जिसका लेंथ है L और उसको 5 इक्वल पार्ट्स में कट किया गया है और फिर उसके बाद में उसको पैरेलल में कनेक्ट किया गया है। फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। तो क्वेश्चन का स्टेटमेंट आप सबको पहले समझ में आना चाहिए कि क्या पूछा जा रहा, देन अपन सॉल्व करेंगे उसको। सबसे पहला पॉइंट ये कि एक वायर दिया गया जिसका लेंथ है L, वायर जिसका लेंथ L है। अब इस वायर को 5 इक्वल पार्ट्स में कट किया गया है। दिस वायर इज डिवाइडेड इनटू 5 इक्वल पार्ट्स। अब ये जो 5 पार्ट्स बन रहे हैं इसको आपको पैरेलल में कनेक्ट करना है। पैरेलल में कनेक्ट करने के बाद में पूरे सर्किट का पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको निकालना है। तो अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पैरेलल अरेंजमेंट के लिए कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखो। सबसे पहला कंसेप्ट देख लो, इसमें क्या करना है। अपन क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू सपोज दैट देयर इज अ वायर ऑफ लेंथ L। वी आर गोइंग टू सपोज दैट देयर इज अ वायर ऑफ लेंथ L और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है सपोज A और इसका रेजिस्टेंस है सपोज R। ठीक है, हमारे को एग्जैक्ट वैल्यू रेजिस्टेंस की पता नहीं है तो हम इसको क्या सपोज कर ले रहे, दैट वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इज सपोज R। इसने प्रॉब्लम में रेजिस्टेंस की वैल्यू नहीं दिया है। हम क्या बोलेंगे, सबसे पहला पॉइंट कि वायर का लेंथ है सपोज L, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है A और ये वायर का रेजिस्टेंस R है। अब हम क्या कर रहे हैं, ये जो वायर है हमारा, इसको हम 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। वी आर डिवाइडिंग दिस वायर इंटू 5 इक्वल पार्ट्स। तो जब वायर को हम 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं तो क्या होगा, ये आपके 5 टुकड़े बन जाएंगे वायर के, जिसका ऑब्वियसली एरिया तो सेम रहेगा बट लेंथ उसका कम हो जाएगा। अब एक सिंपल सा कंसेप्ट आपको मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहा कि सपोज आपके पास में वायर है जिसकी लेंथ है 100 सेंटीमीटर, जिसकी लेंथ सपोज कितनी 100 सेंटीमीटर। अब 100 सेंटीमीटर वाले वायर को आप 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, उसके 5 छोटे छोटे टुकड़े कर रहे हैं, तो आपको हर एक जो वायर मिलेगा उसकी लेंथ कितनी हो जाएंगी, 20 सेंटीमीटर। तो आपको क्या करना है, ये जो लेंथ था L उसको 5 से डिवाइड कर देना है। क्यों, द लेंथ ऑफ वायर, यानी जो वायर है, इट इज डिवाइडेड इनटू 5 इक्वल पार्ट्स। कितने पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, टोटल 5 इक्वल पार्ट में। तो आपका जो वायर रहेगा उसकी लेंथ हो जाएगी L डिवाइड बाय 5। तो ये L डिवाइड बाय 5 आपको करना है। तो L बाय 5, L बाय 5, L बाय 5 और L बाय 5, दिस विल बी द लेंथ ऑफ एवरी वायर। हर एक वायर की लेंथ कितनी हो जाएंगी, L बाय 5, L बाय 5, L बाय 5, L बाय 5, L बाय 5। अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आपका जो वायर है इसको जब हम कट कर रहे हैं 5 इक्वल पार्ट में, तो उसकी एरिया तो चेंज नहीं होगी, एरिया विल रिमेन एज इट इज, उसकी एरिया सेम रहेगी। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट, अब इसके आगे का जो पॉइंट है वो इंपॉर्टेंट है, व्हाट विल बी रेजिस्टेंस ऑफ दिस स्मॉल पीस ऑफ वायर। ये जो वायर है इसका रेजिस्टेंस कितना रहेगा। अब ये वायर का अगर आपको रेजिस्टेंस निकालना है तो एक सिंपल सा कंसेप्ट हमारे को मालूम रहना, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ वायर। ये हमने इसके पहले कंसिडर करे थे। रेजिस्टेंस जो है वायर का लेंथ को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। जब रेजिस्टेंस लेंथ को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है, सबसे पहला पॉइंट क्या, रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। तो आप जितनी लेंथ बढ़ाएंगे उतना रेजिस्टेंस बढ़ेगा और जितनी लेंथ कम करेंगे उतना रेजिस्टेंस कम होगा। हमने ये प्रॉब्लम में
लेंथ जो है वो कम कर दी है। लेंथ कितनी हो गई, l डिवाइड बाय 5। लेंथ कितनी कर दी हमने, l डिवाइडेड बाय 5। लेंथ की वैल्यू कम करने की वजह से आपका जो r डैश रेजिस्टेंस है विल बी r डिवाइड बाय 5। तो ये जो वायर है आपका, जो छोटा पीस है वायर का, उसका जो रेजिस्टेंस है r डैश विल बी इक्वल टू r डिवाइड बाय 5। कितना हो जाएगा उसका रेजिस्टेंस, r डिवाइड बाय 5। तो r डैश विल बी इज इक्वल टू r डिवाइड बाय 5। अब आपको क्वेश्चन में ये बोला गया है कि ये छोटे 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 टुकड़ों को, ये छोटे 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 टुकड़ों को पैरेलल में कनेक्ट किया गया है। तो आपका अरेंजमेंट ऐसा दिखेगा। योर अरेंजमेंट विल लुक लाइक दिस। दिस विल बी वायर 1, दिस इज सपोज वायर 2, लेंथ इनकी सबकी सेम है, वायर 3, फिर उसके बाद में वायर 4 और उसके बाद में वायर 5। ये वायर्स को आपको कनेक्ट करना है किसमें, पैरेलल में। यू नीड टू कनेक्ट दिस वायर्स इन पैरेलल। तो आपने 5 वायर को पैरेलल में कनेक्ट कर दिए। अब ये अरेंजमेंट का आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। यू नीड टू कैलकुलेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस अरेंजमेंट। तो बहुत इंपॉर्टेंट सा सिंपल सा पॉइंट जो मैंने इसके पहले बोला था आपको, मैंने एक शॉर्टकट मेथड बताया था। मैंने बोला था कि अगर सपोज आपके पास में रेजिस्टेंसेस है, यू हैव रेजिस्टेंसेस, और ये हर एक रेजिस्टेंस की वैल्यू अगर सेम है, अगर हर एक रेजिस्टेंस की वैल्यू अगर सेम है, तो R इक्विवेलेंट जो रहेगा, R इक्विवेलेंट विल बी इंडिविजुअल रेजिस्टेंस डिवाइड बाय द नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस दैट यू आर कनेक्टिंग। 2 के लिए डिवाइड बाय 2, 3 के लिए डिवाइड बाय 3, 4 के लिए डिवाइड बाय 4, यहाँ पे 5 है तो 5 के लिए डिवाइड बाय 5 हो जाएगा। तो इसका मतलब R बाय 5 आपका इंडिविजुअल रेजिस्टेंस है। R बाय 5 को अगर आपने 5 से डिवाइड करे तो आपका आंसर R बाय 25 आ जाएगा। ये बहुत सिंपल तरीके से ओरली कैलकुलेशन हो जा रहा, बट इसको हम प्रूव कैसे करेंगे, हाउ विल वी प्रूव दिस आंसर। अपने को इसका एग्जैक्ट आंसर कैलकुलेट करना है। तो R इक्विवेलेंट इज 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3 प्लस 1 बाय R4 प्लस 1 बाय R5। ये फॉर्मूला हो गया। अब इसके आगे का पॉइंट क्या रहेगा, इसके आगे सिंपल सा कंसेप्ट है, इसमें से वैल्यू डालनी है, पुट द वैल्यू एंड शूट द आंसर। तो वैल्यू कैसे रहेगी, 1 बाय R इक्विवेलेंट इज 1 बाय R बाय 5 प्लस 1 बाय R डिवाइड बाय 5 प्लस 1 बाय R डिवाइड बाय 5 प्लस 1 बाय R डिवाइड बाय 5, 1 बाय R डिवाइड बाय 5। ठीक है, ये हमने सबको किससे डिवाइड कर दी, 5 से डिवाइड कर दिए। तो ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चले जाएगा, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में। तो आपकी इक्वेशन ऐसी बन जाएगी, 1 बाय R इक्विवेलेंट इज 5 डिवाइड बाय R प्लस 5 डिवाइड बाय R प्लस 5 डिवाइड बाय R प्लस 5 डिवाइड बाय R 5 डिवाइड बाय R। ये हो जाएगा आपका इक्वेशन। अब इसके आगे सॉल्व कैसे करेंगे, अब मैं इतना पार्ट मिटा रहा ताकि वो आपको क्लियरली विजिबल हो। तो इधर ध्यान दो, ये डायग्राम इधर से मिटा रहा। अब आपका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू कैसे कैलकुलेट होंगी। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम ऐसा बोलेंगे 1 बाय R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, अब अगर इसमें अगर आपने एलसीएम लिए तो दिस एलसीएम विल बी कितना R, और ये जो वैल्यू हो जाएंगी दिस विल बी 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5। तो न्यूमरेटर हो जाएगा 1 बाय R इक्विवेलेंट हो जाएगा आपका 25 डिवाइड बाय R। आ गया अपना आंसर। देयरफॉर R इक्विवेलेंट विल बी, आपको R इक्विवेलेंट निकालना है तो इसको रेसिप्रोकल कर दो, विल बी R डिवाइड बाय 25। दिस इज योर फाइनल आंसर। ये मेरे को क्वेश्चन एक्चुअल में किसी ने डाउट में भेजा था, बच्चे का नाम ध्यान नहीं आ रहा मुझे, बट समवन टेक्स्टेड मी दिस क्वेश्चन और बोले उन्होंने कि सर ये क्वेश्चन सॉल्व करते नहीं आ रहा। तो अपना पैरेलल अरेंजमेंट पढ़ाना नहीं हुआ था, बट ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और वो बच्चे का मैसेज आया था कि सर ये वाला क्वेश्चन नहीं जम रहा। तो एक बार चेक करो, जितना ने मुझे डाउट्स भेजे थे उनमें से ये क्वेश्चन था, जिन्होंने मुझे डाउट भेजे थे उसका आंसर इस तरीके से आएगा। तो R इक्विवेलेंट विल बी R बाय 25। ये क्वेश्चन आपको एमसीक्यू में भी पूछ सकते, इवन ये क्वेश्चन आपको पूरे सॉल्विंग में भी पूछा जा सकता है। तो ये क्वेश्चन आपको एमसीक्यू में पूछा जाए तो 1 मार्क, और अगर सॉल्विंग में पूछा जाए तो 3 मार्क का रहेगा। ठीक है, इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन को सॉल्व करना रहेगा। तो ये आपका सिंपल सा क्वेश्चन ऑन पैरेलल अरेंजमेंट। तो पैरेलल अरेंजमेंट में आपको R इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी मिल रही, R डिवाइड बाय 25।
चलो अब आगे के क्वेश्चन सब सॉल्व करते हैं, इंपॉर्टेंट वाले बहुत सारे क्वेश्चन है पैरेलल में, फिर सीरीज और पैरेलल को भी हमारे को कंबाइन कराना है। चलो अब आगे का पॉइंट कंसिडर करते हैं। अब आगे का पॉइंट कुछ इस तरीके से रहेगा हमारा। तो अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से रहेगा। एक एक क्वेश्चन क्या फोटोग्राफ ले लो, स्नैपशॉट ले लो, ताकि फिर आपको आगे का पॉइंट बताने में आसानी रहे। तो आगे का जो पॉइंट है वो इस तरीके से रहेगा, प्लीज हैव अ लुक। क्वेश्चन लिखो जल्दी से। क्वेश्चन ऐसा है आपका, थ्री रेजिस्टेंसेस of value 10 ohm, then 15 ohm and 30 ohm. Three resistances of value 10 ohm, 15 ohm and 30 ohm are connected in parallel. Three resistances of value 10 ohm, 15 ohm, 30 ohm are connected in parallel. Find the current through every resistance. Find the current through every resistance and total current in circuit if 3 volt potential is applied. 3 volt potential is applied. If 3 volt potential is applied. बहुत इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है। 3 रेजिस्टेंसेस ऑफ वैल्यू 10 ohm, 15 ohm, 30 ohm आर कनेक्टेड इन पैरेलल। 3 रेजिस्टेंसेस ऑफ वैल्यू कितने ओम? अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से नोट करना है। 3 रेजिस्टेंस ऑफ वैल्यू कितना ओम? 10 ohm, 15 ohm और 30 ohm। 3 रेजिस्टेंसेस है जिनकी वैल्यू 10 ohm है, 15 ohm है और 30 ohm है। इनको पैरेलल में कनेक्ट किया गया है, आर कनेक्टेड इन पैरेलल। फाइंड द करंट थ्रू एवरी रेजिस्टेंस एंड टोटल करंट इन द सर्किट इफ 3 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल इज अप्लाइड। तो पहले आपको गिवन डेटा लिखना है। तो व्हाट इज गिवन डेटा? प्लीज नोट, गिवन डेटा लिख लेते हैं। तो गिवन डेटा ऐसा है आपका कि R1 की वैल्यू आपको दी गई, R1 इज 10 ओहम, फिर R2 की वैल्यू दी गई दैट इज 15 ओहम, R3 की वैल्यू आपको दी गई दैट इज 30 ओहम। फिर उसके बाद में आपको I1, I2, I3 और टोटल करंट I टोटल ये सब कैलकुलेट करना है। फिर उसके बाद में पोटेंशियल V की वैल्यू दी गई है आपको 3 वोल्ट। 3 वोल्ट इज द पोटेंशियल वैल्यू दैट इज गिवन टू यू। अब इसका सर्किट डायग्राम कैसे रहता वो मैं निकाल लेता। आई विल फर्स्ट ड्रॉ सर्किट डायग्राम। तो आपको सर्किट डायग्राम इंपॉर्टेंट है प्रॉब्लम में निकालने के लिए। फर्स्ट हम सर्किट डायग्राम निकालेंगे, फिर वो सर्किट डायग्राम निकालने के बाद में उसको सॉल्व करना है आपको, ठीक है। तो एक एक स्टेप, मेरे को जगह ज्यादा लगेगी प्रॉब्लम में तो मैं एक स्टेप पूरा सॉल्व करूंगा, फिर वो मिटाऊंगा, देन आगे का स्टेप सॉल्व करूंगा। आपको वो पूरा पॉइंट लिख के रखना है, नोट करके रखना है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट चीज, मेरे साथ में प्रॉब्लम सॉल्व करो सब। चलो सबसे पहले सर्किट डायग्राम निकालेंगे हम। तो टोटल सर्किट डायग्राम कितने, सर्किट डायग्राम में कितने रेजिस्टेंस? 3, ये 1, 2 और ये 3। तीनों को किस तरीके से कनेक्ट किया गया है? तीनों को कनेक्ट किया गया है पैरेलल में। ऑल 3 आर कनेक्टेड इन पैरेलल। पैरेलल में तीनों कनेक्टेड है। इसकी वैल्यू 10 ओहम, इसकी वैल्यू 15 ओहम, इसकी वैल्यू 30 ओहम है, ठीक है। ये पहला स्टेप। अब हमारे को क्या बोला गया है कि ये जो सर्किट है इसमें पोटेंशियल अप्लाई किया गया है कितने वोल्ट का? 3 वोल्ट का पोटेंशियल अप्लाई किया गया है। तो पोटेंशियल इज अप्लाइड एंड दैट पोटेंशियल इज 3 वोल्ट। ये टोटल करंट रहेगा I। अब 10 ओम में से जो करंट जाएगा दैट इज सपोज I1, I2 इज थ्रू 15 एंड I3 इज थ्रू 30 ओहम। तो आपको टोटल करंट I निकालना है प्लस I1, I2 और I3 आपको निकालना है। अब मैं एक इंपॉर्टेंट सा कंसेप्ट बता देता आपको। हाउ विल यू कैलकुलेट करंट थ्रू 10 ओम रेजिस्टर,
15 ओम रेजिस्टर और 30 ओम रेजिस्टर, बहुत सिंपल कंसेप्ट है, जानते सुनो। क्या करो, अभी एक पॉइंट ऐसा बोला गया था आपको कि पैरेलल अरेंजमेंट में जो पोटेंशियल होता है, हर एक रेजिस्टर के अक्रॉस दैट पोटेंशियल वैल्यू रिमेन्स कांस्टेंट। मतलब 3 वोल्ट जो पोटेंशियल हम अप्लाई कर रहे हैं, दैट 3 वोल्ट पोटेंशियल विल बी सेम फॉर 10 ओम रेजिस्टर, फॉर 15 ओम रेजिस्टर एंड 30 ओम रेजिस्टर। जो भी आपका वोल्टेज है, यहाँ पे बैटरी जो वोल्टेज सप्लाई कर रही, सेम वोल्टेज विल बी अवेलेबल फॉर दिस अपना 10 ओम रेजिस्टर, 15 ओम रेजिस्टर और 30 ओम रेजिस्टर। तो अब बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है सर कि आपको क्या करना है, सबसे पहले 10 ओम, 15 ओम और 30 ओम के अक्रॉस पोटेंशियल कितना है वो नोट करके लेना है। तो 3 वोल्ट पोटेंशियल इज फॉर 10 ओम, 3 वोल्ट इज फॉर 15 ओम एंड 3 वोल्ट इज फॉर 30 ओम। तो अब मैं क्या कर रहा, मैं अब करंट इनमें से इंडिविजुअल कैलकुलेट कर लूंगा। तो हाउ डू आई कैलकुलेट इंडिविजुअल करंट? तो I1 विल बी, अब अपन I1 की वैल्यू कैलकुलेट करें, सबसे पहले हम लगाएंगे ओम्स लॉ। तो V इज इक्वल टू I इंटू R1, क्या रहेगा, V इज इक्वल टू I इंटू R1, V इज इक्वल टू I इंटू R1 है, तो ये हो जाएगा I1 इंटू R1। V की वैल्यू तो चेंज होगी नहीं, तो आपका I1 जो रहेगा विल बी V डिवाइड बाय R1। ये बहुत से बच्चे क्या कर रहे हैं, I1 की वैल्यू जब भी पूछे जा रही उसको R1 बाय V कर रहे हैं, वैसा मत करो, इट इज V डिवाइड बाय R1। ठीक है, ये वैल्यू आपको निकालना है I1, तो ये वैल्यू मल्टीप्लीकेशन की इसके डिवीजन में चली जाएगी। तो I1 विल बी V डिवाइड बाय R1। तो I1 की वैल्यू है V डिवाइड बाय R1, V की वैल्यू है 3, R1 की वैल्यू कितनी चेक करो, R1 की वैल्यू है 10 ओम, तो इसको यहाँ 10 लिख दो। ठीक है, तो आपका I1 हो जाएगा 3 बाय 10, दैट इज 0.3 एम्पियर। कितना एम्पियर हो जाएगा, 0.3 एम्पियर। ये हो गया आपका I1। सिमिलरली आपको क्या निकालना है, I2 निकालना है। तो I2 क्या हो जाएगा, बोलो जरा फॉर्मूले के बेसिस पे, इट विल बी V डिवाइड बाय R2। क्या हो जाएगा, V बाय R2। अब V की वैल्यू कितनी देखो यहाँ पे, V इज 3 वोल्ट, R2 कितना है वो चेक करना है। तो व्हाट इज वैल्यू ऑफ R2? R2 इज 15, तो इसको डिवाइड बाय 15 करो, तो 3 1 जा 3 5 जा, तो 1 डिवाइड बाय 5, 1 डिवाइड बाय 5 इज 0.2। बच्चों को फ्रैक्शन सॉल्व करते आने चाहिए। तो 1 बाय 5 कितना हो जाएगा, 0.2 एम्पियर। ठीक है, तो I2 विल बी 0.2 एम्पियर। फिर उसके बाद में नेक्स्ट वाला I3 कैलकुलेट करना है। तो व्हाट इज फॉर्मूला फॉर I3? I3 का फॉर्मूला हो जाएगा V डिवाइड बाय R3। तो V डिवाइड बाय R3 में V की वैल्यू है 3। ठीक है, पोटेंशियल चेंज नहीं होता तो पोटेंशियल विल रिमेन कांस्टेंट। V डिवाइड बाय R3, R3 की वैल्यू कितनी है, 30, तो 1 जा एंड दिस इज 10 जा। 1 डिवाइड बाय 10 कितना होता है, 0.1 एम्पियर। तो आपका I3 इज 0.1 एम्पियर। तो आपको करंट थ्रू एवरी रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते आ गए क्या? यस, डेफिनेटली। कितना आया, करंट थ्रू एवरी रेजिस्टेंस इज कितना, ये पहला 0.3, दूसरा कितना है दिस इज 0.2 और थर्ड वाले का कितना है 0.1। अब टोटल करंट निकालना है। तो हाउ विल वी कैलकुलेट टोटल करंट? टोटल करंट I इज I1 प्लस I2 प्लस I3। I1 प्लस I2 प्लस I3 इज टोटल करंट। टोटल करंट I1 प्लस I2 प्लस I3 रहेगा। तो कितना हो जा रहा देखेंगे, चलो चेक करते। 0.3, 0.3 प्लस 0.2 इज 0.5, 0.5 एंड 0.1 इज 0.6। तो टोटल करंट आ रहा 0.6 एम्पियर। तो दिस विल बी वैल्यू फॉर टोटल करंट। तो वैल्यू ऑफ टोटल करंट इज 0.6 एम्पियर। 0.6 एम्पियर आपका टोटल करंट रहेगा। और क्या पूछा जा रहा है, चेक कर लो एक बार। आपको करंट थ्रू एवरी रेजिस्टेंस निकालना था, वो हमने निकाल लिए। टोटल करंट निकालना था, वो भी हमने निकाल लिए। है ना, सिंपल, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। हर एक रेजिस्टेंस को आप इंडिविजुअल कौन सा लॉ अप्लाई करो, ओहम्स लॉ। और आपका जो I1, I2 और I3 सबको ऐड कर दो तो यू विल गेट कौन सा वाला, टोटल करंट। अब आपका आंसर सही है या गलत, ये कैसे आप चेक करेंगे? चेक करना बहुत इजी है। देखो मैं आपको क्रॉस चेक कैसे करना वो भी बता देता।
हाउ टू क्रॉस चेक दैट योर आंसर इज करेक्ट और रॉन्ग। बहुत सिंपल कंसेप्ट है, देखो आप ध्यान से। अब क्या करेंगे हम, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये आपका 10, 15, 30 ये जो सर्किट है आपका पैरेलल का, उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लो। ये चेक है, दिस इज टू चेक वेदर योर आंसर इज करेक्ट और रॉन्ग। करेक्ट है या रॉन्ग है आंसर, ये चेक करने के लिए तरीका ऐसा रहेगा, ये R1, R2 और R3 इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लो। तो 1/R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 1/10, 1/15 प्लस 1/30। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 30। तो हो जाएगा 3 प्लस दिस इज 2 प्लस 1, ठीक है। तो हो जाएगा 6 डिवाइड बाय 30, दैट इज ये 1/R इक्विवेलेंट हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 1/5। तो आपका R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, R इक्विवेलेंट विल बी 5। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपका 5 ओम हो गया, 5 ओम, ठीक है। ये पूछा नहीं गया है, इसके लिए मैंने निकाला नहीं था, चेक कैसे करेंगे वो बता रहा। तो तीनों का इक्विवेलेंट है 5 ओम। अब क्या करो, V इज इक्वल टू IR से, V इज इक्वल टू IR, टोटल करंट कितना अपने को निकालना है। तो I की वैल्यू कितनी हो जाएगी, V वैल्यू कितना है 3 डिवाइड बाय 5। अगर आपने 3 को 5 से डिवाइड करे तो आपको आंसर 0.6 मिलेगा। तो मेरा आंसर आ रहा 0.6 एम्पियर, उसका भी आंसर 0.6 एम्पियर। तो ये सिंपल सा कंसेप्ट है, ये सिंपल से कंसेप्ट से आप क्रॉस चेक भी कर सकते कि आपका आंसर सही है या गलत है, ठीक है। क्रॉस चेक करने को टाइम वहां एग्जाम में मिलता नहीं, तो मेरा मानना यह है कि जो आप पहली बार करेंगे वो करेक्ट करना, ऐसी तरीके से सॉल्व करना है आपको प्रॉब्लम। तो क्रॉस चेक ऐसे करते ही मैं बताया आपको, ठीक है। एग्जाम में करने की जरूरत नहीं है। बच्चों को ऐसा जब मैं बोलता कि एग्जाम में करने की जरूरत नहीं है, तो मन की मन में बच्चे बोलते फिर मैं को बता रहा। एक्चुअल में कैसा है, जो कुछ बच्चे ऐसे रहते जिनको डाउट आता कि अपना आंसर सही है या नहीं, और क्रॉस चेक हमेशा करना चाहिए। क्रॉस वेरिफिकेशन इज ऑलवेज नेसेसरी। तो इसके लिए आपको सब चीजें मालूम रहना चाहिए। इन केस अगर उसने पूछ लिया कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो, तो ये इस तरीके से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाला जाएगा, ठीक है। ऐसा ये वाला सिंपल सा कंसेप्ट है। अब ऐसा और एक ही क्वेश्चन आपको देता, और एक ही क्वेश्चन चलो अपन सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलो अब जल्दी से नेक्स्ट वाला क्वेश्चन इसी तरीके से सॉल्व करना है। फिर उसके बाद में आगे के लेक्चर में अपने को बहुत ऐसे टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं जिसमें कॉम्बिनेशन रहेगा अलग अलग टाइप के रेजिस्टेंसेस का। चलो अब जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम। ये सेम टाइप का क्वेश्चन आपको एक बार सॉल्व करने के लिए दे रहा, ठीक है। फिर उसके बाद में और एक क्वेश्चन लूंगा, देन फिर आपको आगे का पॉइंट बताऊंगा। क्वेश्चन ऐसा देखो, आपको बोला गया है देयर आर 3 रेजिस्टेंसेस ऑफ वैल्यू 20 ओहम, यहाँ पे वैल्यू सपोज 20 ओहम, फिर उसके बाद में दिस इज 25 ओहम एंड 30 ओहम। 3 रेजिस्टेंसेस ऑफ वैल्यू 20 ओहम, 25 ओहम एंड 30 ओहम आर कनेक्टेड इन पैरेलल। Find the current through every resistance and total current in the circuit if 5 volt potential is applied. 5 volt potential is applied. ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है, आपको कंसेप्ट समझ में आया या नहीं वो चीज के लिए आपको इसका पूरा सॉल्यूशन मालूम रहना चाहिए। और एक पॉइंट ऐड कर देता है इसमें, also find equivalent resistance. Also find equivalent रेजिस्टेंस। चलो पूरा सॉल्व करना है, कि आपको खुद को ट्राई करना है। तो जो मेरे से फास्ट बच्चे उन्होंने खुद ने ट्राई करना, और जो मेरे जैसे स्लो है उन्होंने एक एक पॉइंट देखना, ठीक है। क्योंकि मैं जब आपके जैसा था 10th स्टैंडर्ड में, तो मेरे को भी सर के साथ ही सॉल्व करना पड़ता था। मतलब मैं देखता था सॉल्व करता था, देखता था सॉल्व करता था। तो देखते देखते सॉल्व करना, एक बार अपने दिमाग में पॉइंट आ गया देन फिर खुद सॉल्व करने का, ठीक है। तो जिनको ऑलरेडी समझ में आ गया दे शुड सॉल्व ऑन देयर ओन। हम जब आंसर लाएंगे तब फाइनल आंसर चेक करने का। और जो मेरे जैसे थोड़े स्लो लर्नर है, डोंट वरी, अपन एक स्टेप साथ में करेंगे। चलो पहला पॉइंट देखो आप, 3 रेजिस्टेंसेस ऑफ वैल्यू 20 ओम, 25 ओम एंड 30 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल। गिवन डेटा लिख लो। चलो जल्दी जल्दी, मुझसे बच्चे से पूछ रहे शायद मन की मन में, सर गिवन डेटा के मार्क्स मिलते क्या? नहीं, डेटा के मार्क नहीं मिलते, बट लिखना क्यों जरूरी, प्रॉब्लम सॉल्विंग में मदद होती है। गिवन डेटा R1 इज कितना 20 ओहम,
R2 कितना है, R2 इज 25 ओहम, फिर उसके बाद में R3 इज 30 ओहम, ठीक है। 3 रेजिस्टेंसेस के वैल्यू दिए गए हैं, these are connected in parallel, find the current through every resistance, यानी I1 आपको निकालना है, I1 I2 I3 ये आपको निकालना है, फिर उसके बाद में टोटल करंट भी आपको निकालना है और R इक्विवेलेंट भी निकालना है। V की वैल्यू दी गई दैट इज 5 वोल्ट, ये आपका गिवन डेटा है, ठीक है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसका सर्किट डायग्राम निकालो सबसे पहले। तो व्हाट इज सर्किट डायग्राम, सर्किट डायग्राम में इधर 3 रेजिस्टेंसेस, इसको हमने पैरेलल में कनेक्ट करे और पोटेंशियल अप्लाई किया हुआ है कितने वोल्ट का, 5 वोल्ट। 5 वोल्ट पोटेंशियल प्लस माइनस, दिस इज R1 R2 R3 की वैल्यू डालो, R1 इज 20, फिर इधर 25 एंड यहाँ पे 30 है, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, इंडिविजुअल करंट निकाल लेते पहले। व्हाट इज इंडिविजुअल करंट, I1 इज V डिवाइड बाय R1, तो V की वैल्यू 5, R1 की वैल्यू 20, तो 5/20 इज 1/4 एम्पियर। बच्चों को एक रिक्वेस्ट है कि यूनिट जब देंगे तो यूनिट करेक्ट देना, ठीक है। यूनिट की वैल्यू करेक्ट रहनी चाहिए हमेशा। बहुत से बच्चे मेरे बहुत जो होमवर्क भेज रहे गलतियां कर रहे, समझ में आ ही गया होगा मैं किसके लिए बोल रहा हूँ। जिनको भी मैंने बोला है कि यूनिट्स हमेशा दो, तो यूनिट्स आपको ध्यान से देना है, ठीक है। तो I1 इज V डिवाइड बाय R1 दैट इज 5/20, दिस इज 1/4 एम्पियर, ठीक है। I2 की वैल्यू इज V बाय R2, V बाय R2, V इज 5, R2 कितना है 25, तो इट विल बी 1/5 एम्पियर, 1/5 एम्पियर। फिर उसके बाद में I3 इधर लिख देता, I3 विल बी V डिवाइड बाय R3 दैट इज 5 डिवाइड बाय 30 दैट इज 1/6 एम्पियर, 1/6 एम्पियर। तो 1/4, 1/5 और 1/6 ये इतने आपके क्या आने चाहिए, करंट के वैल्यूज। और मीर गणात्रा आपका होमवर्क अभी तक आया नहीं है, अब मैंने क्या वीडियो लेक्चर में सब बच्चों के नाम लेना चालू कर दूंगा। बहुत से बच्चे ऐसे जो होमवर्क कभी कर ही नहीं रहे या बहुत इरेगुलर है, तो अब मैं क्या एक काम करूंगा, पूरे सबके नाम लूंगा और पर्सनली वीडियो में उनके नाम बोलूंगा कि उन्होंने सिंसियरली पढ़ना चाहिए। 10th स्टैंडर्ड है कि नहीं है, थोड़ा सिंसियरिटी बताओ। पिछली बार भी सॉरी बोला था मीर ने कि सॉरी सर अगली बार करूंगा, बट अभी तक उसका कोई अपडेट नहीं आ रहा, ठीक है। तो ये पॉइंट ध्यान से देखो आप, I1 इज 1/4, I2 इज 1/5, I3 इज 1/6 एम्पियर। तो टोटल करंट कितना हो जाएगा आपका, I विल बी I1 प्लस I2 प्लस I3, I1 प्लस I2 प्लस I3, तो I1 है 1/4 प्लस 1/5 प्लस 1/6, ये आपका टोटल करंट का वैल्यू। तो टोटल करंट के लिए अब आपको एक ऐसा नंबर ढूंढना रहेगा, एक ऐसा नंबर जो 4 से भी डिवाइड हो, 5 से भी डिवाइड हो और किससे डिवाइड हो, 6 से भी डिवाइड हो। तो एक ऐसा नंबर हम कंसिडर करें, सपोज 60, इसका एलसीएम में 60 ले ले रहा, ठीक है। तो 4 के टेबल में 60 कितने जा जाता, 15 जा, 15 4 जा प्लस ये हो जाएगा 12 जा प्लस 10 जा। तो आपका करंट का वैल्यू कितना आ रहा, टोटल करंट इज आपका 15 प्लस 10 इज 25 एंड 12 इज 37, तो ये हो जाएगा 37 डिवाइड बाय 60, दिस इज टोटल करंट। तो आपके टोटल करंट की वैल्यू 37 डिवाइड बाय 60 हो गई, दैट इज गोइंग टू बी नियर अबाउट 6 पॉइंट समथिंग, ठीक है। तो इसका आंसर आपका नियर अबाउट 0.6 समथिंग आएगा। तो इसका आंसर नियर अबाउट 0.6 एम्पियर आने वाला है। तो इसका एग्जैक्ट डिवीजन भी कर सकते हैं आप, नहीं भी करे तो चलेगा, ठीक है। तो 0.61616 के आसपास कुछ आंसर है इसका आंसर नियर अबाउट 0.616 है। तो आप एक बार आंसर फाइनल डिवीजन करके चेक कर लो, मेरे हिसाब से आंसर 0.616 एम्पियर रहेगा। दिस विल बी कैलकुलेशन दिमाग में ही करना रहता, तो आपको प्रैक्टिकल में कैलकुलेशन ऐसे करेंगे तो आपको ये आंसर मिलेगा, ठीक है। ये वाला पहला पॉइंट आपका, दिस इज योर फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट कंसेप्ट रिलेटेड टू टोटल करंट। तो आपका I1 I2 I3 हमने निकाल लिए, टोटल करंट निकाल लिए। अब उसने और आगे क्या पूछा, ऑल्सो फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस।
इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यहाँ निकालेंगे हम। आगे का पॉइंट देखो अब, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकलेगा। व्हाट इज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस? 1/R इक्विवेलेंट इज 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। 1/R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? 1/R1 की वैल्यू 20, 1/25 प्लस 1/30, 1/20 प्लस 1/25 प्लस 1/30। तो आपका 1/R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? इसका एलसीएम लो आप। इसका एलसीएम अगर देखेंगे आप तो इसका एलसीएम कितना आता है एक बार देखो आप। अगर सपोज हमने इसका एलसीएम लिए 300, ठीक है 300, तो 20 के टेबल में 300 आता गया 15 जा, 25 कितने जा 12 जा, प्लस 10 जा, तो हो जाएगा 37/R इक्विवेलेंट जो रहेगा मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं 300 डिवाइड बाय 37 ओहम। 300 डिवाइड बाय 37 ओहम, दिस विल बी योर वैल्यू फॉर R इक्विवेलेंट। तो इस तरीके से आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट होगा। दिस इज द सिंपल वे टू कैलकुलेट करंट फ्लोइंग थ्रू एवरी रेजिस्टेंस व्हेन दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। ठीक है, तो ये सिंपल से टाइप के आपके क्वेश्चंस है जिसमें हमने रेजिस्टेंसेस को किस में कनेक्ट किया हुआ है? पैरेलल में। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं जो आपको बताऊंगा उसमें बहुत सारे कॉम्बिनेशंस रहेंगे जिसमें रेजिस्टेंसेस सीरीज में भी कनेक्टेड रहेगा प्लस पैरेलल रहेगा। तो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस के अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट 1 और 2 वीडियोस विल बी ऑन कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। तो फिर आपको सेकेंड पार्ट रहेगा। ठीक है, तो अभी तक चैप्टर के 60-70% हुआ है। मोर 5 to 10 वीडियोस विल बी फॉलोड, देन हमारा पूरा चैप्टर खत्म होगा। तो हमारा चैप्टर जून के फर्स्ट वीक तक पूरा कंप्लीट हो जाएगा। जून 1 और 2 तक हमारा पूरा चैप्टर हो जाएगा। ठीक है, चलो अब मिलते हैं अभी नेक्स्ट लेक्चर में। आपको घर पे रहना है, पूरी पढ़ाई करना है। स्टे होम, स्टे सेफ, जय हिंद।